कथा के अनुसार राजा भागीरथ गंगा जी को स्मरण करके धरती पर लाए थे, जो संपूर्ण मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें भरद्वाज मुनि वशिष्ठ जी को समझा रहे हैं। और जब इस प्रकार पूर्ण समझाते समझाते हैं, देवताओं को नहीं रहा गया, तो भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए और साधु साधु कहते हुए उनकी सराहना करने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, प्रयागराज में। धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी गदगद हो गए। सुनी मोनि वचन सभासद हर्षे, सुनी मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे, सुमन सुर बरसे। इस प्रकार देवताओं ने फूल बरसाए हैं। श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी जैसे बिना जुत्ती के मुनियों के भेष में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच तो इस बात की है भरत को कि वो खाली पैरी कैसे 14 वर्ष की अवधि तक वहां पर बिताएंगे। और माता का कुविचार पापों का मूल जड़ है। भरत के मन में ऐसा विचार आता है, हमने उनके हित का वसूला बनाया, उसे कलक रूपी कुठाघात को यंत्र बनाया। इस प्रकार भरत जी के मन में न जाने कितनी तरह के प्यार उमड़ रहे हैं राम के प्रति। और वो त्रिवेणी में, जैसा कि दास बताया था, संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। उन्होंने वहां पर सरस्वती का विरोध किया है कुछ संतों के मतानुसार। इसलिए आगे मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के वीर में व्याकुल हैं। इनकी जो है से हमें आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, तब जाकर के वहां पर जितने भी संत जन उपस्थित थे सभी जो है भरत जी को सेवा सत्कार और आदर करना शुरू कर देते हैं। और आगे यही जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं। पाक मानु जीतने, क्योंकि उनको पहले श्री रामचंद्र जी दशरथ दे चुके हैं, जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर अखंड ब्रह्म है। और आज सबसे बड़े संसार के साधु भरत जी दर्शन दे रहे हैं, तो वे गदगद है और कह रहे हैं, पाक मानु जीते निकाइले, पाक मानु जीतन कोइले, गुमान सखिया, पाक मानु जीतन कोइले, गुमान सखिया, फूल भोगे पड़ कटल जो कमान से किया, फल भोगे पड़ कटल जो कमान से किया। देखिए, कमान के बारे में ये कहा जाता है, जो तीर कमान से निकल जाता है वो लौट करके वापस नहीं आता है। जो वाणी मुख से निकल जाती है वो लौट करके वापस नहीं आती है। लेकिन श्री राम जी के पास ऐसी वाण है, ऐसे कमान है जो निकलती है और अपने सत्कर्म करने के बाद जो ऐसे यानी बिना कर्म किए वापस भी नहीं लौटती है, लेकिन सत्कर्म करने के बाद जो है से वो पुनः वापस
राम जी के पास अपने तर्कश में चला जाता है। ये सिर्फ राम जी के बाण की विशेषता है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम भजले, राम नाम भजले, भजन नहीं कोई, राम नाम भजले, भजन नहीं कोई, राम बिना जो होगा चाहे वो होई, राम राम भजले, भजन नहीं कोई, राम नाम भजले, राम नाम भजले, भजन नहीं कोई, चाहे वो होगा जो चाहे वो होई, जो चाहे होगा जो चाहे सो होई। तो आगे संत जन कहते, नदिया नहाई सब तीर्थ जाके कैले, नदिया नहाई सब तीर्थ जाके कैले, करल गुनाह कहे इन्हें मान भइले, करल गुनाह कहे इन्हें मान भइले। भीष्म पितामह पुत्र, भीष्म पितामह पुत्र, गंगा के समान सिखिया, भीष्म पितामह पुत्र, गंगा के समान सिखिया, फूल भोगे पड़ी कोटल जो कमान सीखिया। इसलिए संत जन कहते हैं ये इसे छुटकारा पाना है तो राम नाम से नाता जोड़ ले, राम नाम से नाता जोड़ ले।